वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई कि आप खुद खुद को आज से 8 से 10 साल बाद कहाँ देख रहे हो और ये वैस कहाँ देख रहा है खुद को 8 से 10 साल बाद। आप खुद को 8 से 10 साल बाद अभी भी वहीं देख रहे हो कि गटर उबल रहे हैं, गंदुम की और चीनी की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, फलां पॉलिटिशियन जो है वो माल लूट के भाग गया है, जरदारी ने माल जमा कर लिया है, नवाज शरीफ ने माल जमा कर लिया है और पाकिस्तान आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और प्यारे हर अजीज़म वतनों और पाकिस्तान जिंदाबाद। और गोरा खुद को 8 से 10 साल बाद कहाँ देख रहा है? वो गोरा खुद को 8 से 10 साल बाद जाता हुआ देख रहा है मार्स पे। दे आर शिफ्टिंग टू मार्स। ठीक है, दे आर इन गोइंग टू इन्वेड मार्स। इन्होंने तय कर लिया है। पता है आपको, इनकी रिसर्च कह रही है कि द पर्सन हैज ऑलरेडी बीन बोर्न हु विल पुट द फर्स्ट स्टेप ऑन मार्स। जो पहला कदम मार्स पे रखेगा वो आदमी ऑलरेडी पैदा हो चुका है। 2030 का टाइम है इनके पास, इन्होंने अपने आप को टाइम फ्रेम दिया हुआ है। मार्स पे पहला आदमी कदम रख लेगा। अच्छा, ये मार्स पे ये जो वेस्ट है ना, ये दुनिया है, ये दे बिलीव इन साइंस मोर देन अ गॉड। ये कहते हैं कि मार्स पे जो है वो हयात मौजूद है और ये दुनिया जो है ये एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये किसी वक्त भी एक भूकंप से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी या अ बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी वैनिश्ड। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। ये कुछ भी ऐसा आएगा क्योंकि हमने इसको बड़ा एग्रेसिवली यूज कर लिया है दुनिया को। तो अब हमें जो है वो दूसरा ये प्लेनेट बाय ये साइंस ये कहती है कि प्लेनेट जो है वो है ही दुनिया इसीलिए ही है कि इनको मतलब मूव आउट हो जाओ, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाओ। क्योंकि ये एक जगह ये चीज़ सही नहीं है, ये खराब होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है, अब दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना चाहिए हमें। अच्छा, बहरहाल अब ये एटीट्यूड का आप डिफरेंस देख लें कि हमें बचपन से ये बताया जाता है यू आर बॉर्न टू डाई। आप मरने के लिए पैदा हुए हैं और आप बस सादगी से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह अल्लाह करें, नमाज रोज़ा करें, थोड़ा बहुत खाएं और थोड़ा बहुत रहें और बस बस सुकून से ये दुनिया जो है वो ये दुनिया में दिल विल नहीं लगाना, दिमाग विमाग नहीं लगाना। बस आप आए हैं, थोड़े से वो जो आपकी ज़िंदगी है छोटी सी 50 60 70 80 साल वो जिए, थोड़ा बहुत खाएं और निकल लें यहाँ से। और गोरे का एटीट्यूड ये है कि दे थिंक दे बॉर्न टू लीड। ये पैदा हुए हैं लीड करने के लिए एंड यू बॉर्न टू डाई। ठीक है, तो आप पैदा हुए हैं मरने के लिए। ये दैट्स द क्लियर फाइन लाइन डिफरेंस इन बिटवीन एटीट्यूड्स। तो अच्छा, अब ये तो मार्क्स पे चले जाएंगे। आप कहते हैं कि गोरा आपके खिलाफ स्कीम करता है, साजिश करता है, इस वजह से आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही है ना? और आप 10 8 साल बाद भी यही कह रहे होंगे। आप अपना और इनका एटीट्यूड में डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। ये मेहनत करते हैं भाई। आज से जब 14 15 साल पहले मैं कराची में पाकिस्तान में था तो वहाँ पहले मैं भी यही सोचता था गोरों के बारे में कि यार ये स्कीम करते हैं, साजिश करते हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये हमें मार रहे हैं और ये ठीक लोग नहीं है। ठीक है, जब मैं यहाँ आया तब पता लगा भाई। अच्छा, एक चीज़ और भी सोचता था मैं अपने आबाउजात के बारे में कि यार किस तरह के कमज़ोर लोग थे सोच के और जिस्म के, कि यार ये ऐसी खस्सी कौम हम पे 200 ईयर्स जो है वो हुक्मरानी करके चल दी, हमें लूट लाट के काट पीट के। ये हम 200 साल, तो 200 ईयर्स तो बहुत होते हैं यार। मतलब हम किस तरह के लोग थे। अच्छा, ये मैं ये इस बेकार किस्म की कौम हम पे आके हुक्मरानी करके चली गई। जब मैं यहाँ आया तो पता लगा भाई मेहनत करते हैं ये। ठीक है, ये यूज़ करते हैं। ये हमें दिखता वहाँ बैठ के दिख रहा होता है ये कुछ और है, ये बस ये मेहनत नहीं करती है कौम, ये बस सेक्स उसके पीछे लगी रहती है और ये हाड़ाउड़ी करती है और कंबल डाल के सो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक है, अच्छा, ये काम के वक्त काम अपना तनदही से करते हैं, मजबूती से और साफ सुथरा और ईमानदारी से करते हैं, ये बात तय है। अच्छा, और हम क्या करते हैं? हम करते 12 घंटे की ड्यूटी है, डंडी लगाते हैं और घर आते हैं 8 बजे, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम 8 बजे आते हैं, हाथम ताई की कवर पे लात मार के, और 1 1.5 घंटा अपने बीवी बच्चों को देते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और मोबाइल में क्या गलाजत भरी होती है सोशल मीडिया पे, वो मुझे अंदाज़ा हुआ जब मेरे पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल जो है वो मैंने अपने बिजनेस यूज़ के लिए रखा हुआ है और एक पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है। जो बिजनेस यूज़ वाला है दैट सी बात है, 2 व्हाट्सअप मुझे 2 व्हाट्सअप यूज़ करने पड़ते हैं, मजबूरी है, एक बिजनेस के लिए और एक पर्सनल के लिए। अच्छा, फेसबुक मेरे पास एक ही है, लेकिन जो दूसरा मोबाइल है उसमें फेसबुक मैंने डाउनलोड किया तो मैंने नाम ऐसी लड़की का रख लिया कोई। वे भाई एक दिन के अंदर मेरे पास 2000 रिक्वेस्ट आई हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इधर उधर से 2000 रिक्वेस्ट आई हैं एक दिन के अंदर मेरे पास करीब, कि हमें जो है वो ऐड कर लें। और इतने गलीज मैसेजेस, इतनी गलाजत से भरी वीडियोस। तो इस सोसाइटी में औरत ज़ात होना भी एक इटसेल्फ इस जहाद कि आपकी जो सर्वाइवल है वहाँ पे वो एक मॉरल जो है वो मॉरली आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो यार आप। अच्छा चलो, आप वैस को गालियां देते हो, कहते हो हम मॉरल में बहुत आगे हैं, हमारा दीन इस्लाम जिंदाबाद। चलो भाई, दीन इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद है, तो उस पे आप चलो तो सही से पूरी तरह ही चल लो।
ना आप इधर के हो ना उधर के हो, गाली दे रहे हो, वेस्ट गंदा है और खुद उससे बड़े गंदे भी हुए बैठे हो, और फिर कंसील यूज करते हो, शेल्टर यूज करते हो इस्लाम का। चलें, कम बैक टू द पॉइंट। आप देखें, तीन दुनिया के जो अभी रिचेस्ट पर्सन है, रिचर्ड ब्रांसन है, और बेजोव है, जेफ बेजोव है, रिचर्ड ब्रांसन है और एलन मस्क है। ये तीनों पीछे लगे हुए हैं, इनको जाना है मार्स पे। ये फुली इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने मार्स पे जाने की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो चिप इन किया हुआ है इन्होंने कि मार्स पे जाना है। क्यों जाना है भाई? कोई वजह होगी ना मार्स पे जाने की, क्योंकि मार्स जो है स्टेटलेस है। वहां पे जो भी चला गया और उसने अपना झंडा लगा दिया, जो मुल्क चला गया और उसने अपना झंडा लगा दिया, उसका मतलब क्या होगा कि वो दुनिया उसकी हो गई। अब आप ये बताओ कि आपके पास जो है वो, आपके पास ऐसा मिसाइल या ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो जो यूके आ सके, या जो अमेरिका जा सके, जो इसराइल जा सके। आप बातें वहां करते रहते हो बैठ के बड़ी बड़ी। आपका कोई एक मिसाइल आपके पास ऐसा नहीं है जो भारत क्रॉस कर सके। आप कहते हो गौरी बनाया है, 250 किलोमीटर चला जाएगा। लाहौर से के बॉर्डर से अगर हम दागेंगे उसको, तो वो मेरा ख्याल है मुश्किल से दिल्ली क्रॉस कर पाएगा, और क्या करेगा वो। और वो भी अगर गिरा तो क्योंकि डोम सिस्टम इतने स्ट्रांग आ गए हैं अब। अभी आपने देखा होगा फलस्तीन में जो 300 मिसाइल दागे और वो 5 मिसाइल ही गिर सके। सारे मिसाइल हवा में उसने डोम सिस्टम ने तबाह कर दिए, जो फलस्तीन से दागे गए थे इसराइल पे। तो भाई ये कौम मेहनत करती है, ये कौम जो है वो रिसर्च करती है, रिसर्च वर्क करती है, डेवलपमेंट वर्क करती है। ये कौम जो है वो ये इस्तेमाल करती है। और हमारा और इनके एटीट्यूड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर हम एंड में एट लास्ट क्या कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपका मिसाइल जो है दुश्मन, आप कहते हो ना दुश्मन है वेस्ट, आपका मिसाइल जो है वो भारत आपका बड़ा दुश्मन है। आपका दुश्मन जहालत नहीं है, आपका दुश्मन गुर्बत नहीं है, आपका दुश्मन बेरोजगारी नहीं है, आपका दुश्मन कौन है? भारत है। यार ये अजीब मंतक है कि उधर इन्वेस्टमेंट करो अपने डिफेंस को मजबूत करने में, कि भारत दुश्मन है। भाई आपका दुश्मन जो है वो जहालत है, मेन दुश्मन जहालत है आपका। आपने अगर 60-70% आप आर्मी के बजाय, बजट देने के बजाय, आप अगर अपनी जहालत दूर करने पे लगाओ तो अच्छा। अभी मैंने एक और भी चीज नोट करी है कि इमरान खान जो है वो एक, हम जो है वो तहरीक इंसाफ, इंसाफ का निज़ाम लाएंगे दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान में। भाई इंसाफ, उसको पता है कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो, पुलिसिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये दो स्ट्रांग होनी चाहिए आपके पास, इंसाफ का निज़ाम और पुलिसिंग, फेयर एंड फ्री। आपने फिर भी इन्वेस्टमेंट और फिर भी पैसे की इनपुट जो है वो कहाँ लगा, आप मजबूर हो, ठीक है, क्योंकि आपके जो बाप हैं वो आपको आपकी जो आपके तार हिला रहे हैं। बहरहाल कम बैक टू द पॉइंट, ये मेरा टॉपिक नहीं है अभी का। टॉपिक मेरा ये है कि आप अपने आप को 10-8 साल बाद कहाँ देख रहे हो और ये कहाँ देख रहा है, और आप 8-10 साल बाद भी खुद को यही कहोगे कि गोरा साजिश की, गोरे ने पता नहीं क्या किया और वो चल दिया और मार्स पे पहुंच गया। ये वहां से बैठ के बजाएंगे। अभी आप दुनिया में मौजूद हैं तो आप इन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो ये मार्स से दुनिया का सफर है 7 मंथ्स का, 7 मंथ का। 7 मंथ अगर स्पेस शटल, स्पेस शिप जो है वो अपनी फुल स्पीड से चलती है तो 7 महीने बाद आप मार्स पहुंचोगे। तो आप एक चीज ऐसी नहीं बना पाए जो अमेरिका तक चली जाए, आप मार्स तक क्या पहुंचा पाओगे? ये वहां से बैठ के बजाएंगे आपकी 8 साल बाद, 10 साल बाद। तो आप खुद को देख रहे हो, और इनके मुताबिक ये दुनिया जा रही है, खत्म हो रही है। तो अब आप अपना सर्वाइवल देख लो और इनको देख लो, एटीट्यूड का डिफरेंस है। अच्छा, अब आप, एक और भी टॉपिक है मेरे पास कि दुनिया में इस रेस में चाइना भी इन्वॉल्व है, अमेरिका। अच्छा, ये सारे गोरे अब एक जगह हो गए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके लीडिंग पोजीशन में है, ठीक है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। और एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो इसराइल। इन्होंने हब जो स्टेशन बनाया हुआ है वो इसराइल में बनाया हुआ है। स्टीरियोटाइप स्टिमुलेशन इसराइल में हो रही है। 10 दुनिया के बेहतरीन एस्ट्रोनॉट जो हैं उन्होंने इसराइल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, स्टिमुलेशन की हुई है उन्होंने। और उनमें से उन 10 में से भी 6 जाएंगे खाली मार्स पे, सफर बांधेंगे अपना, आज से 8 साल बाद। अच्छा, अब जो है ये इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तो बना लिया है। अब चाइना भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो बेचारा अकेला लगा हुआ है। रशिया भी लगा हुआ है, लेकिन रशिया को पता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, चाइना जो है उसमें आपको लगता होगा कि ग्लोबल लीडर बन गया है, चाइना सुपर पावर बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, चाइना जो है वो क्यों नहीं वर्ल्ड लीडर बन सकता। अभी चाइना के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है हल्के हल्के। और अमेरिका क्यों कॉन्स्टेंटली 200 ईयर से, 100 ईयर से, अबव 100 ईयर से वर्ल्ड लीडर क्यों है, उसकी बहुत सारी, ये एक पूरी एक वीडियो बन सकती है बहरहाल। लेकिन मैं एक आपको शॉर्ट वे बता देता हूं कि आज जो चाइना का एटीट्यूड है, 35-40 साल पहले
यही सेम एटीट्यूड 45 साल पहले रशिया का था, और रशिया भी अपने आप को बताता था कि वी आर वर्ल्ड लीडर्स। देख लें, उसके गुब्बारे से हवा निकल गई। रशिया इटसेल्फ बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, ले और पावर में भी है, लेकिन जो ताकत अभी भी अमेरिका की है वो उसको टेक ओवर नहीं कर सका। वो भी अभी वो रशिया भी जो है वो एटॉमिक पावर है और खुद कफील है और सारी चीज़ों में है, लेकिन ये कि करेंसी को रिप्लेस नहीं कर सका। आज भी ट्रेड डॉलर में ही हो रही है, आज भी अमेरिका ही वर्ल्ड पावर है। अच्छा, अमेरिका की डॉलर की और अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए यूरोप ने भी थोड़ी सी कोशिश करी अपना यूरो लाके, लेकिन ये 27-28 कंट्री मिले तोड़ सके। ट्रेड अभी भी डॉलर में ही हो रही है दुनिया में। और इवन ये कि मैं आपको बताऊं, यूरोपीय यूनियन में जो ट्रेड आपस में करते हैं यूरो में करते हैं, लेकिन अगर ये कि डॉलर सब्सिट्यूट डॉलर, इनका जो अगली बेस्ट करेंसी है वो डॉलर ही है। अब ये चाहते ही हैं कि डॉलर में ही हो जाए, कि चलो यूरो, क्योंकि कानून की पासदारी करती है नेशन ये आपस में, ये यूरो में ही ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप शॉर्ट ऑफ यूरोज हैं तो आप डॉलर भी चिप इन कर सकते हैं उसके साथ, एक्सेप्टेबल है डॉलर। तो अब आप ये बताएं कि चाइना जो है वो अभी अपने आप को वो परचम लगा रहा है कि भाई 10 साल तक अगर जीडीपी आपका 9 और 10 चला गया, इट डजेंट मीन लाइक यू आर अ वर्ल्ड लीडर। तो उसकी एटीट्यूड, उसकी चीज ही डिफरेंट है। वर्ल्ड लीडर होने की जो एटीट्यूड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बहरहाल, कम बैक टू द पॉइंट, ये है कि चाइना भी कोशिश कर रहा है मार्स पे चला जाए, उसका वही हूवर है, वो हूवरिंग कर रहा है, तस्वीरें लेके भेज रहा है, लेकिन गोरा जा रहा है। ठीक है, वहां पे ये आबादकारी करेगा अपनी अब वो कोलोनाइजेशन तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहां पे कोई कॉलोनी है ही नहीं, इटसेल्फ कोई लोग नहीं रहते हैं वहां पे, लेकिन ये है कि वो इन्वेट कर लेगा, वो वहां पे जाके वो झंडा लगा देगा और बोलेगा ये दुनिया हमारी हो गई। ठीक है, वो सितारों से आगे जहां और भी हैं। ठीक है, तो बस ये सितारों से आगे जहां है ना और भी हैं। सो आप अपना एटीट्यूड अभी से चेंज नहीं हो सकता। बहरहाल, मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहें। और बस मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लें इसको। आप स्ट्रगल नहीं करें, आप कोशिश नहीं करें, और आप बैठे रहें, आप चिल करें, और आप जैसे हैं वैसे ही रहें। ठीक है, आप खाएं जितना खा पी सकते हैं, और नमाज रोज़ा कर लें जितना कर सकते हैं, और ठीक है, फिर बस मर जाएं आप। ठीक है, बस गेम ओवर है। आप अपनी बेटी की शादी कर दें, आप बेटे की शादी कर दें, बेटे को इंजीनियर बना दें, बेटी को डॉक्टर बना दें, और आप मर जाएं बस। ठीक है, तो ये बस ये काम, ये आपका टारगेट फोकस यही है, आप इसी पे रहें और यही करते रहें। गोरा जा रहा है।